एक बड़ी खबर है, किसानों से जुड़े बिल का विरोध बढ़ गया है। कई जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किया इस बिल को लेकर। बीजेपी विरोधी पार्टियों ने बताया किसानों के खिलाफ, पीएम ने दिया भरोसा बिल किसानों के हित में है। तो एक और जहां विपक्षी पार्टियां जो हैं, बीजेपी विरोधी पार्टियां जो हैं, बल्कि अकाली दल भी इस बिल का विरोध कर रही है और कई जगहों पर इसी बिल को लेकर किसानों ने भी प्रदर्शन किया है। गाजियाबाद के मोदी नगर में दर्जनों गांव के किसान एक्सप्रेसवे पर धरना देकर बैठ गए। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती, विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं धरने के दौरान भजन गाती हुई दिखी। हमारी मुख्य दो मांगे हैं, एक समान मुआवजा और सर्विस रोड की हमारी मुख्य मांग है, जिसको लेकर हम पिछले 14 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हमने पहले भी पदयात्रा करी है। तमाम अधिकारियों ने हमारी जायज मांगे को ये माना है कि किसान की मांग जायज है। अब काम कुछ रह नहीं गया, जमीन सरकार ने छीन ली है हमारी, पैसा हमें दिया नहीं है। तो जैसे भी करके यहाँ पे हम लोग सरकार के कान खोलने कर, सरकार से अपनी एक समान मुआवजे की मांग को लेकर के यहाँ पर आज महिलाएं बैठे, और आज नहीं, मैं आपको बताऊँ, पिछले 1 साल से लगातार महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है। पटना में किसानों के प्रदर्शन के दौरान अनहोनी होते होते बच गई। एक किसान ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। करनाल राज मंडी में भी किसानों ने केंद्र के फैसले की मुखालफत की। पंचकुला में किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर विरोध के लिए निकले। पंजाब के मुक्तसर साहिब में भी किसानों की नाराजगी दिखी। कुल मिलाकर किसानों का विरोध उससे ज्यादा दिख रहा है जितने की उम्मीद शायद केंद्र सरकार ने नहीं की होगी। ऐसे में आने वाले समय में फार्म बिल को लेकर केंद्र पर दबाव बढ़ सकता है। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भरोसा दिया है कि नए फार्म बिल से किसानों को फायदा होगा, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं मानता। विपक्षी दल किसानों से जुड़े बिलों में तमाम खामियां देख रहे हैं और किसानों के आंदोलन को हवा देने में जुट गए। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा किसानों का है और इतना बड़ा मसला विपक्ष को बड़े दिनों बाद हाथ लगा है। लिहाजा पूरे देश में किसानों की दुहाई देकर संग्राम की स्थिति है और कोशिश पीएम के भरोसे को भी नजरअंदाज करने की है। नए फार्म बिल से पंजाब की राजनीति फिलहाल सबसे ज्यादा सरगर्म है। ऐसे में राज्य की राजनीति में दखल रखने वाली आम आदमी पार्टी बिल के खिलाफ खुलकर मुखर हो गई है। मैं समझता हूं कि अकाली दल ने सीधा यू टर्न मारा है। पिछले 6 महीने से गुण गाए जा रहे थे कि जो नया बिल आ रहा है किसानों के लिए, इससे बड़ी सहूलत, इससे बड़ी कोई और चीज नियामत नहीं हो सकती। आप उसका विरोध कर रहे हैं 17 सितंबर को, जो कल 17 सितंबर निकल गई है। मेरा सवाल ये है कि आपका ये यू टर्न क्यों है? लेकिन पंजाब में बादलों की राजनीति फंस गई है। केंद्र सरकार से खुद को अलग कर लेने के बावजूद उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। बादल परिवार की मजबूरी ये है कि वे अभी खुलकर बीजेपी और केंद्र की सरकार की मुखालफत भी नहीं कर पा रहे, जबकि इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ तो बिल्कुल खड़े नहीं दिखना चाहते। इसको पोस्टपोन किया जाए या कोई पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी के भेजा जाए, वो भी नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि समय मिल जाएगा तो और भी बातें शायद हल हो जाए, पर नहीं किया। आखिर हमने बता दिया उनको कि हम इसके बोल के ऐसे जैसे लेके आओ, हम इसको अपोज करेंगे, और हमने किया और इमीडिएटली सरकार से इस्तीफा भी दे दिया। ये कहना था कि जिसके भले के लिए आप लेके आ रहे हैं, जब उसको वो विरोधी समझता, आप ऐसा बिल ना लेके आए, उनको भरोसे में लेके आए। लेकिन दुख जरूर हुआ कि पार्लियामेंट में बिल उसी ऑर्डिनेंस के तरीके में आया, बिना कोई संशोधन के, बिना कोई किसानों के साथ बातचीत करे। लेकिन मैं उस सरकार का हिस्सा बनूं जो एक किसान विरोधी बिल माना जाए, जिस करके मैंने अपने पद से इस्तीफा देके इस बिल के विरोध में मैंने अपनी वोट डाली। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,